हमारी ये तस्वीर आज कहानी कहती है सुहासिनी की, लिहाजा हम इस कहानी का शीर्षक भी सुहासिनी ही रखते हैं। सुहासिनी जमींदार राय चौधरी की इकलौती संतान, जो काफी मन्नतों के बाद ऊपर वाले ने सुहासिनी के रूप में जमींदार साहब को दी थी। जिस समय सुहासिनी का जन्म हुआ, पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन सुहासिनी का बचपन इन सारी बातों से अनजान एक आम बच्चे की तरह शरारत करता, चुहलबाजियां करता। बंगाल, जो आजादी की लड़ाई में हमेशा अग्रणी रहा और शहीद खुदीराम बोस की शहादत के बाद तो पूरा देश खौल रहा था, हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, क्रांति क्रांति क्रांति। लेकिन हम बात अभी सुहासिनी की ही करते हैं। सुहासिनी के बचपन का दोस्त असीम भट्टाचार्य, जो पास के ही गांव का था, दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे और पहले दिन से ही दोनों बड़े अच्छे मित्र बन गए। हर दिन के साथ उनकी दोस्ती और गहरी गहरी होती चली गई। अब तो उनके पाठशाला आने का पर्याय भी बदल गया था। वो पढ़ाई के लिए कम और मिलने के लिए ज्यादा आया करते थे। जी, देखते देखते सुहासिनी 14 वर्ष की हो गई। लेकिन इन 9 वर्षों में सुहासिनी और असीम एक दूसरे से बहुत करीब आ गए, एक दूसरे के आदी हो गए। जी, असीम एक साधारण परिवार का लड़का था, इसलिए जमींदार के हद का ख्याल आते ही वो सुहासिनी के सामने सीमित सा हो जाता था। लेकिन जब दोस्ती सामने आती, कोई सीमाएं नहीं होती, दिल खोल के दोनों मिलते थे। पूरा देश उस वक्त क्रांति की आग में चल रहा था, सो इस आग से असीम भी अछूता न रह सका। चला ली क्रांति का शमा अपने दिल में और उन क्रांतिवीरों की टोली में शामिल हो गया और बुलंद कर दी आवाज उस जमींदार के खिलाफ। लड़ने लगा उनके जुल्मों सितम से। लेकिन सुहासिनी को कभी भी इन बातों से कोई आपत्ति नहीं थी। वो हमेशा असीम को कहती कि असीम, तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, बस मुझे मत भूलना और अपने दिल से मुझे मत निकालना। बेचारी भूली सुहासिनी। समय बदला, जमींदार की जमींदारी पे क्रांति भारी पड़ने लगी। असीम भी क्रांति की लड़ाई में बहुत आगे निकल गया था। पीछे रह गई थी तो हमारी सुहासिनी। जमींदार अपनी जमींदारी जाती देख सुहासिनी की शादी पास के ही गांव के जमींदार के बेटे से तय कर दी। सुहासिनी ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, शादी से इनकार की, लेकिन पिता ने एक न मानी। वैसे भी सुहासिनी के पास इस शादी से इनकार की तो कोई ठोस वजह भी नहीं थी। आखिर ये असीम सुहासिनी का लगता ही क्या था? क्या रिश्ता था दोनों का? लिहाजा सुहासिनी ने आखिरी बार असीम को संदेशा भिजवाया और कहा कि शादी से पहले एक बार मिलना चाहती है, उसी नदी के किनारे जहां बचपन से लेकर आज तक मिलते आ रहे हैं। वो दोनों नदी के किनारे बैठ एक दूसरे को निहारते जा रहे थे। खामोशी की जुबान बातें कर रही थी, लेकिन ये खामोशी की जुबान भी टूटी। सुहासिनी ने असीम से कहा, तुमसे मेरा क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, या इस रिश्ते का क्या नाम दे ये भी मुझे नहीं पता। मैं तुमसे किसी रिश्ते में बंधने के लिए भी नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम आजादी की लड़ाई में बहुत आगे निकल गए हो और मैं तुम्हारे रास्ते का अवरुद्ध नहीं बनना चाहती। मेरी शादी नदी के उस किनारे जो गांव दिख रहा है, उस गांव में मेरी हो रही है। हर शाम मैं नदी के उस किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जिस दिन अपनी मंजिल पाकर कामयाब होकर यहां आओगे, मेरी वो इंतजार उस दिन खत्म होगी। तो मैं तुमसे एक वादा चाहती हूं कि तुम कामयाब होकर एक बार दूसरी मंजिल पे जाने से पहले मुझसे मिल के जाओगे। क्या एक छोटा सा वादा मुझसे करोगे? असीम डबडबाती आंखों से सुहासिनी को देख रहा था। जुबान तो कुछ न कहा, लेकिन आंखों ने वो सहमति दे दी थी। सुहासिनी की शादी हो गई। वो अपने ससुराल में पूरी तरह से रम गई। ससुराल के हर धर्म को बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। क्यों ना निभाती थी? आखिर इतने अच्छे संस्कार जो थे।
असीम भी आजादी की लड़ाई में बहुत आगे निकल गया था। लेकिन सुहासिनी ससुराल जाते के साथ एक बात सभी को कह दी थी कि वो हर शाम संध्या पूजन को अकेली नदी पे जाया करेगी। उसकी एक मन्नत है, जब तक वो मन्नत पूरी नहीं होती हर शाम जाएगी। किसी को कोई आपत्ति नहीं था, लिहाजा सुहासिनी की वो इंतजार की यात्रा आरंभ हो गई थी। हर शाम वो नदी के किनारे जाती, घंटों नदी के उस किनारे को निहारती। असीम नहीं दिखता तो दुखी मन से वो वापस आ जाती, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। वो शाम भी रोज की तरह ही थी, लेकिन उस दिन नदी में धाराएं कुछ ज्यादा तेज थी, मानो किसी अनहोनी का इशारा कर रही हो। घबराती हुई सुहासिनी नदी की ओर बढ़ी जा रही थी, तभी उसकी नजर नदी के उस पार भीड़ पर पड़ी। पास से गुजरते एक राहगीर से उसने पूछा तो राहगीर ने कहा कि उस गांव के रहने वाले असीम भट्टाचार्य आजादी की लड़ाई में आज शहीद हो गए। लोग उनकी अर्थी लेकर के नदी के किनारे आए हैं। सुहासिनी की आंखों से धाराएं उस नदी की धाराओं से बहुत तेज बह रही थी। सामने खड़ी दीवार से वो ठिठक गई और सोच रही थी कि हमारे बीच ऐसा क्या रिश्ता है जिसको असीम मर के भी निभा गया। आज असीम अनंत यात्रा पे निकल गया, लेकिन जाते जाते अपना वो किया वादा निभा गया। सुहासिनी की भी वो इंतजार की यात्रा समाप्त हो गई।